ये एक लेडीज़ को यहाँ पे गोली लगी है, ये उसका खून पड़ा हुआ है। ये नहीं, ये देखें खून, ये रेंजर्स ने अवाम का खून बहाया है। ये देखें इधर, ये देखें फायर मार रही है रेंजर्स, सीधे फायर मार रही है। लेडीज़ को गोलियां लगी है, 3-4 लेडीज़ को गोली लग चुकी है। स्ट्रेट फायर मार रही है रेंजर्स। ये देखें आप, ऑटो का खून बहाया है इन लोगों ने, ये देख लें आप। और अपने वेपन से मार रहे हैं, ये देखें पर्सनल वेपन से गोलियां चला रहे हैं। ये देखें खून। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस से ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को स्कैन करें, या हमारी माताएं बहनें भाई जो कि विदेशों से देख रहे हैं वो हमें पेपल के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, ये चैनल आपके ही सपोर्ट चलता है और आप ही सपोर्ट चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। जैसा कि हम इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को लगातार कवर कर रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच में, कल भी हमने इसके ऊपर रिपोर्टिंग करी थी, आज हम फिर हाजिर हैं। इसके बारे में आज भी हम आपको मल्टीपल वीडियोस देंगे और आपको सारी जो घटनाक्रम है उनके बारे में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहला जो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ इशू, वो पाकिस्तान का है। कि पाकिस्तान का, अगर आपको याद हो तो हमने जब पिछली वीडियोज बनाई थी तो हमने उसमें बहुत डिटेल में आपको बताया था कि किस तरह से पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है और ये डबल गेम पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। और उस डबल गेम का एक छोटा सा नमूना जो है वो आज मैं पेश करने जा रहा हूं। अगर आप देखें तो मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाता हूं। ये अमेरिका की कॉन्सुलेट है कराची के अंदर। वहां पे पाकिस्तानी जो शिया है वो कराची शहर के अंदर गए वहां विरोध प्रदर्शन करने, और वहां पे जाकर के उनमें से एक ने तो गोलियां भी चला दी कॉन्सुलेट के ऊपर। और पाकिस्तानी मीडिया ने बिल्कुल इसको कवर नहीं किया है। और जो पाकिस्तानी जो ISPR के जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं वो इसको इस तरीके से दिखा रहे हैं कि जैसे जो जवाबी कार्रवाई है वो US मरीन्स ने की है, और US मरीन्स ने जो है वो 12 पाकिस्तानी मारे हैं। जबकि ये बात सही है कि 12 पाकिस्तानी मारे गए हैं जो शिया वहां प्रोटेस्ट करने गए थे, लेकिन उन 12 पाकिस्तानियों को मारने वाली US मरीन नहीं थी, बल्कि खुद पाकिस्तान की जो रेंजर्स हैं, जो पाकिस्तान आर्मी की एक विंग है, उन्होंने मारा है उनको। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात जो कराची में रहने वाले जो हमारे जो सहाफी दोस्त हैं, जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं, उन्होंने बताई। और मैं आपको उसका भी एक वीडियो एविडेंस भी दूंगा कि कैसे वहां पे खड़े हुए एक प्रोटेस्टर ने खुद बताया कि जो गोलियां चलाई हैं वो US मरीन ने नहीं चलाई हैं, बल्कि रेंजर्स ने चलाई हैं वहां पे गोलियां। और मैं आपको बता दूं, ये अक्सर पाकिस्तानी लोगों को कंफ्यूज करते हैं कि जो रेंजर्स हैं वो हमारी फौज नहीं है। बेसिकली वो सारे के सारे फौज के ही लोग हैं, क्योंकि रेंजर्स में जवान भले ही फौज का ना हो, लेकिन ऑफिसर सारे के सारे फौज के ही, पाकिस्तान आर्मी के ही होते हैं। जितने भी उनके CEOs हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं। और जवान कभी भी जो भी फायरिंग करता है वो अपने कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स पे ही करता है, वो अपने मन से अपनी मर्जी से फायरिंग कभी नहीं खोलता। तो इनको जो मारने वाले हैं, ये जो बेचारे इनोसेंट शिया थे जो वहां प्रोटेस्ट करने गए थे, ये 12 बच्चों को मारने वाले जो लोग हैं वो पाकिस्तानी फौज के हैं। तो अब देखिए, इंडिया को ये बात हो रही कि भाई इंडिया ने बहुत दशकों बाद इंडिया ने एक साइड पिक कर ली है। इंडिया जो है, क्योंकि इंडिया ने अयातुल्लाह खुमैनी के मरने के ऊपर कोई ट्वीट नहीं किया, इंडिया ने अभी तक इजराइल को कंडेम नहीं किया, इजराइल का जो एयर ऑफेंसिव था उसके ऊपर इंडिया ने कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं की। तो अक्सर जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, या जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, वो बार बार ये बात अपने अपने वीलॉग्स में, अपने वीडियोस में, अपने चैनल्स पे ये बार बार ये बात कर रहे हैं और एक नैरेटिव पूरे पाकिस्तान में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और खासतौर पे जो इंडिया का मुसलमान है उसको भी एक इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखिए, इंडिया ने जो है वो साइड पिक कर ली और इंडिया जो है वो इजराइल के साथ है। और इंडिया के प्रधानमंत्री ने, अगर आपको मैं बता दूं तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू से भी बात की, और उनको भी जो उनके यहाँ पे जो बम गिरे हैं ईरानी, और उनके यहाँ पे जो जान का नुकसान हुआ उसके ऊपर अपनी संवेदना व्यक्त की है। तो ये सारे के सारे घटनाक्रम पे वो बार बार ये नैरेटिव दे रहे हैं कि भाई इंडिया ने साइड पिक कर ली है। चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूं कि इंडिया ने साइड पिक कर ली है। एंड मैं, अगर आप मेरा पर्सनली मानिए तो मैं हमेशा से ही ये मानता रहा हूं कि इंडिया को साइड पिक करके ही चलना चाहिए। आप एक साइड पिक कीजिए और उसके हिसाब से चलिए। कहते हैं ना कि वी कैन टॉक टू एवरीबडी, वी आर एवरीबडीज फ्रेंड, हम इनसे भी बात कर सकते हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं। मैं इस तरह की डिप्लोमेसी का कभी भी हामी नहीं रहा हूं। और क्योंकि आज की दुनिया उस हिसाब से चल नहीं रही है, दुनिया बहुत बदल चुकी है, ये नॉन अलाइनमेंट वाला एरा नहीं है। ये आज का माहौल, आज की दुनिया बहुत अलग है, और टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, लोग बहुत ग्रीडी हो चुके हैं, नेशन स्टेट्स जो है वो बहुत प्रोटेक्टिव होती जा रही हैं अपने इंटरेस्ट को लेकर के। तो आपको भी उतना प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। तो मैं तो खुश हूं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कर इंडिया ने साइड पिक कर ली है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि पाकिस्तान ने भी तो साइड पिक कर ली ना। जब आप गोलियां मार रहे हैं अपने खुद के सिविलियंस को, अपने खुद के नागरिकों को जो शिया हैं, किसके लिए? अमेरिका को खुश करने के लिए, अमेरिका को यह दिखाने के लिए कि देखें कि
अभी कुछ महीने पहले हमने तहरीक लब्बैक वालों को 100 से ज्यादा बंदों को हमने गोलियां मारी, पॉइंट ब्लैंक फौज ने मारी, फौजी स्नाइपर्स ने। भाई स्नाइपर्स को यूज करके आप दुनिया में आप कहीं चले जाइए, आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई भी देश की फौज स्नाइपर्स यूज करके अपने लोगों को गोलियां मारे। पूरी दुनिया घूम आइए, आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा सिवाय पाकिस्तान के और पाकिस्तान की फौज के। तो सबसे पहला वीडियो तो आप ये देखिए कि किस तरीके से जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें एक प्रोटेस्टर जो है वो अमेरिकन काउंसुलेट के ऊपर गोलियां चला रहा था। अमेरिकी एम्बेसी का माँ चौथ दिया हमने, माँ चौथ दिया अमेरिका की एम्बेसी का। अमेरिकियों की माँ चौथ आएंगे इधर से आगे, जहाँ भी मिलेंगे माँ चौथ देंगे। अमेरिका के मफादातों को पाकिस्तान में हम तबाह कर देंगे। हम इधर अमेरिका की एम्बेसी के अंदर घुसने में कामयाब हो गए हैं और हम अमेरिका की एम्बेसी का चौथ रहा है। यहाँ पर भी अमेरिका के मफादात होंगे, हम नुकसान पहुँचाएंगे, उनको तबाह कर देंगे। आपने देखा ये वीडियो, कितना गुस्सा है लोगों के अंदर। और अब दूसरा वीडियो मैं आपको दिखाता हूं जहां पे जो सिंध पुलिस है, जो पाकिस्तान की जो सिंध पुलिस है, वो गोलियां चला रही है, वो लोगों को मार रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है उन लोगों के ऊपर जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने गए थे। वो सिर्फ रैली निकाल रहे थे, वो कोई हमला करने नहीं जा रहे थे यूएस कॉन्सुलेट के ऊपर, सिर्फ रैली निकाल रहे थे। उनके ऊपर किस तरह से सिंध पुलिस ने फायरिंग की है और उनके साथ बर्बरता की है, उनको मारा है किस तरीके से, आप ये देखिए। अब मैं आपको तीसरा वीडियो दिखाता हूं। ये तीसरा वीडियो है रेंजर्स का एक ऑफिसर, ऐसे मैंने आपसे बताया ना कि जितने भी ऑफिसर्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर रेंजर्स में, वो सारे के सारे पाकिस्तान आर्मी के होते हैं। तो ये पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर जब वहां पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई और इनको लग गया कि अब बात हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग आ गए थे, तो वहां पे एक लड़का था, वो हाथ में मोबाइल लेके बैठा हुआ था। उसने कहा कि आप कौन, आप अपना नाम बताइए। वो कह रहा है भाई नाम का क्या करना है, भाई मैं रेंजर्स का नुमाइंदा हूं, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं रेंजर्स का। वो बार बार कहता रहा नहीं अपना नाम बताइए, अपना रैंक बताइए। तो उसने रैंक फिर कई बार पूछने पर उसने रैंक बताई कि मैं लेफ्टिनेंट कर्नल फला फला हूं। तो लेफ्टिनेंट कर्नल तो रेंजर्स में नहीं होते ना, लेफ्टिनेंट कर्नल तो फौज के ऑफिसर होते हैं। एक लाश भी अंदर नहीं पड़ी हुई, जो कुछ है जख्मी है, जब कुछ इवैक्यूएट कर दिया। मेरी बात सुनो। दूसरी बात नहीं भाई, हम अपना क्या हो गया, बात करें, बात करने दो। वीडियो का तो मसला नहीं है। पहले आप अपनी शनाख्त करवाएं। आपकी नाम क्या है? मैं रेंजर का नुमाइंदा हूँ। क्या नाम है आपका? काशिफ है। रैंक क्या है आपका? मैं एक रेंजर का नुमाइंदा हूँ। नहीं, अपना रैंक बताएं। और कौन सी रैंक है? मेरा नाम काशिफ है, मैं एक लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ। मैं एक आप लोगों का रेंजर का नुमाइंदा हूँ। बिल्कुल। मैं आपसे बात करने हैं। जी सर बोले। बेटा ये इसको नीचे करें। नहीं सर, इसको नीचे नहीं कर सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे बताना है। मुझे मेरी बात कोई गलत बात नहीं। आप बोले कि हमारा बंदा मरा ही नहीं है। आप लोग बात करें। हाँ, अभी आप बताएं आप लोगों का क्या मसला है? सर इस वक्त हमारे आप लोगों का हक है, मसला ये हक है, ठीक है। आप लोग यहाँ बैठो, प्रोटेस्ट करो, मैं आप लोग की आपको सिक्योरिटी भी दूंगा, आप लोग को अफ्तारी भी दूंगा। आप लोग यहाँ बैठे, लेकिन क्या पुरअमन तरीके से। मेरी बात सुनो, अब हमारी बात सुनो। चुप करो, बात करने दो, बात करने दो। एक एक करके। सर हमारे 15 बंदा इस वक्त सुहेल में उनकी लाशें आई हुई है। ठीक है। 28 बंदे टोटल थे जो जख्म है। बिल्कुल सही है, जिनको शेल लगे हैं। हमारे हाथ यहाँ पर भी छिले हुए।
ठीक है, सही है सर। ठीक है। ये हम सिविल में बैठे हुए हैं, आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं? मैं आप अपने लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? मैंने नहीं मारा। किसने मारा? एक मिनट। आप लोगों ने कॉन्सुलेट के प्रेमिसेस को ब्रीच किया। कॉन्सुलेट आपका है, मुझे बात सुनिए। कॉन्सुलेट आपका है। कॉन्सुलेट के जो प्राइवेट गार्ड्स थे उन्होंने स्नाइपर्स ने उनके शॉट्स लिए, कुछ के इधर लगे, कुछ के हेडशॉट। बाहर नहीं तो हमारे पास नहीं तो गाइस सर आप इस मुल्क के मेरे भाई हो, आप इस मुल्क के नुमाइंदे हैं ना? आप मेरे में से हैं। बिल्कुल। ठीक है, आप इस मैं मुल्क के आप लोगों से नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ ना? नहीं। मैं आप इस मुल्क का नहीं, मैं आप लोगों का नुमाइंदा हूँ। सही है। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ यहाँ पे, मैं आप लोग से ये आपको दिख रहा है और उसमें एक अगर आप ऑडियो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उसमें वो लड़का क्या कह रहा है पीछे से, कहता है कि जी मैं आपके साथ हूं, मैं तो आपके हक में खड़ा हूं। तो पीछे से कहता है यजीद भी यही कहता था। यानी कि पाकिस्तान के जो शिया मुसलमान हैं, और ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, ये ग्राउंड की वीडियो है। मतलब पाकिस्तान आर्मी का जो चीफ है या फील्ड मार्शल है इस समय आसिम मुनीर, जो पाकिस्तान के शिया है, वो उसको यजीद से तस्बीह दे रहे हैं कि भाई जैसे यजीद था जो मुसलमानों का खलीफा बना हुआ था, जैसा शियाओं की नजर में जो हैसियत यजीद की है, वही इस समय पाकिस्तान के अंदर जो शिया हैं उनकी नजर में वही स्थान, वही जगह, वही मकाम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का है। आप में से जिन लोगों को शायद इस्लामिक थियोलॉजी का नहीं पता होगा, मैं आपको बताऊं कि किसी को यजीद कहना शियाओं में उससे बड़ी गाली नहीं हो सकती। उससे बुरा इंसान एक शिया के लिए कोई नहीं हो सकता। दुनिया में जितने भी शिया हैं, अगर पूरी दुनिया में किसी से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, उनके लिए जो सबसे घटिया इंसान है दुनिया में वो यजीद है। कुछ सुन्नी है, उनका कुछ अलग ओपिनियन हो सकता है, कुछ सुन्नी फिरके हैं, चाहे वो सलफी हो या वहाबी हो, मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा था, वो एक अलग थियोलॉजिकल डिबेट है, उसके ऊपर हमको एक अलग से 2 घंटे का प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो यजीद बोल रहे हैं आसिम मुनीर को, तो ये एक गुस्सा है। और आप देखिए कि आसिम, मतलब ये तो एक डबल गेम यहाँ पे खेल रहे हैं। एक नैरेटिव क्या चला रहे हैं, नैरेटिव ये चला रहे हैं कि जी देखिए माह रमजान में जो है इन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया है इजराइल ने, और अपने यहाँ लोगों को इश्तियाल दिला रहे हैं और दुनिया में मुसलमानों को जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ISPR वाले, इनके जो टाउट्स हैं कि माह रमजान में। एक बात बताओ मुझे कि ये जो तुमने अफगानिस्तान पे हमला किया था, तो ये रमजान का महीना नहीं था? यानी ईरान के शिया मुसलमान तुम्हारे लिए मुसलमान है और अफगानिस्तान का जो देवबंदी सुन्नी है वो तुम्हारे लिए मुसलमान नहीं है? मतलब ये कौन सी रॉकेट साइंस है, मैं समझना चाहता हूँ। ये दोगलापन है, उसको मुनाफकत कहते हैं कि एक तरफ आप खुद हमले कर रहे हैं वहां पे अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान ने भी इनको जवाबी कार्रवाई की। अफगानिस्तान ने ड्रोन से हमले किए उसी नूर खान बेस पे, और इनके यहाँ पे क्वेटा में बलूचिस्तान में जो है इनके आर्मी जो इनका डिविजनल हेड कमांड है, वहां पे इन्होंने हमला किया है ड्रोन से। हम उसको भी वीडियो फुटेजेस दिखा दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये आर्मर्ड स्कूल के पीछे वाले हिस्से पे बहुत खौफनाक और तेज़ आवाज़ की ब्लास्ट जैसी आवाज़ आई, अल्लाह खैर करे, आर्मी एरिया के अंदर। वही अफगान तालिबान तो आपके ऊपर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। हमला तो रमजान में आपने उनके ऊपर किया था, तो डाइवर्जन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने यहाँ पे जो लोग शिया निकल करके विरोध करना चाह रहे हैं उनको आप गोलियां मार रहे हैं, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान में जो देवबंदी सुन्नी मुसलमान हैं उनके ऊपर आप खुद अपनी एयरफोर्स यूज करके उनके ऊपर मिसाइलें आप खुद गिरा रहे हैं। ये कौन से इस्लाम का गोरख धंधा चल रहा है वहां पे? ये सवाल पाकिस्तान की आवाम को पूछना चाहिए, और हिंदुस्तान में भी जो मुसलमान हैं उनको भी पूछना चाहिए। और सबके साथ 2 नंबर ही कर रहे हैं। मैं हमेशा जो कहता हूं कि एक फ्रॉडिया 2 नंबर मुल्क है, वो मैं क्यों कहता हूं उसका मैं आपको रीजन देता हूं। सऊदी अरेबिया के साथ इनका डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, डिफेंस एग्रीमेंट किया था इन्होंने। तो ये जो डिफेंस पैक्ट इनका हुआ है सऊदी अरेबिया के साथ, वो डिफेंस पैक्ट के उस समय में मैंने जो वीडियो बनाई थी, मैंने आपसे कहा था कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने कहा कि इसको ये इस्तेमाल करेंगे सऊदी अरेबिया से कुछ पैसा वैसा लेने के लिए, या सऊदी अरेबिया की डिप्लोमेसी को यूज करने के लिए, उनका जो मसल फ्लेक्सिंग है सऊदी अरेबिया की अपनी डिप्लोमेटिक, उसका इस्तेमाल करेंगे अपने मतलब साधने के लिए। ये सऊदी अरेबिया के लिए कुछ नहीं करने वाले। और आपको मैं आज उसका उदाहरण देता हूं। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं कि आप देखिए किस तरीके से सऊदी अरेबिया में अरामको, जिसके बारे में आपको कल बात कर रहा था, जो सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है अरामको के ऊपर फिर हमला किया ईरान ने। जो मैं आपको कल बता रहा था कि अरामको के ऊपर ये बार बार हमले करते हैं क्योंकि वो अल सऊद फैमिली की पर्सनल सबसे बड़ी एसेट है, वो अरामको है। इवन फॉर दैट मैटर सऊदी अरेबियन स्टेट की सबसे बड़ी एसेट है, वो उनकी कैश काउ है। ए मज़ाइल भाई आए हो,
मजा डठा पहला झाड़ा प्लांट ने विच ते अल्लाह माफ करे प्लांट विच अशरफ को तू आना पे काम खराब हो गया है। डेंजर हो गया यार। अरामको के ऊपर ये हमले कर रहे हैं और 3-4 दिन से लगातार ये सऊदी अरेबिया के ऊपर हमले कर रहे हैं। और सऊदी अरेबिया ने कल इनको चिताया भी था, जिसके ऊपर हमने कल रात में वीडियो बनाई थी। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि अगर आपने ये मिसाइल हमले सऊदी अरेबिया में बंद नहीं किए तो फिर हम भी ज्वाइन करेंगे इस ऑफेंसिव को जो इजराइल आपके ऊपर कर रहा है। लेकिन ईरान समझा नहीं, आज फिर उसने हमला किया है। तो मैं समझना चाहता हूं कि पाकिस्तान आर्मी वेट किसका कर रही है? डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, ये डिफेंस पैक्ट आप इसको कहते हैं, चाहिए ना, भेजिए फौजें। पाकिस्तान एयरफोर्स इकबाल के शाहीन जो है वो सऊदी अरेबिया क्यों नहीं जा रहे? चले जाएं, डर किससे नहीं जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो इस्लाम का चूरन है, मुसलमानों का चूरन है, ये चूरन बातों में, तकरीरों में इश्तियाल दिलाने के लिए, आपको उत्तेजित करने के लिए, इन चीजों के लिए काम आता है। हकीकत में ग्राउंड के ऊपर ऐसा कोई कोalition नहीं एग्जिस्ट करता। हकीकत में जितनी भी अरब कंट्रीज हैं वो इस तरह के एंगेजमेंट से दूर रहना चाहती हैं, वो इस तरह के लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहती हैं। और पाकिस्तान की फौज जो है ये चूरन चटा करके साउथ एशिया के मुसलमान ये कोशिश करते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों के मुसलमानों को इस तरीके से जो है इसी मजहबी चूरन को चटा करके उसी अफीम में जो है इनको धुत रखा जाए ताकि अपने काम निकाले जा सके, अपने बच्चों को इंग्लैंड में, अमेरिका में पढ़ाया जा सके। और ये एक शर्त पे ये पहुंच जाएंगे वहां पे ईरान पे हमले करने, अगर अमेरिका बहादुर का फोन आ जाए तुरंत चले जाएंगे। क्यों जाएंगे? मैं आपको एक और वीडियो सुनाता हूं। ये वीडियो जो है ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की वीडियो है। उनका आप ये बयान सुनिए। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहे। ऑलरेडी जो माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं, अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। आपने ये बयान सुना? ये बयान क्या कह रहा है? ये बयान ये कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी बैंक्स हैं, पाकिस्तान के अंदर जितनी कॉमर्शियल एक्टिविटीज हैं, ये तभी तक चल रही हैं जब तक अमेरिका का आशीर्वाद है। हमारे यहाँ जो तेल की पेमेंट हो जा रही है, जो हमारे यहाँ लोग गाड़ियों पे घूम रहे हैं, कि ये तेल भी तभी तक आ रहा है जब तक अमेरिका का आशीर्वाद है। ये आपकी औकात है पाकिस्तानी स्टेट की। ये आपका वजीर दिफा है, डिफेंस मिनिस्टर है। ये बता रहा है कि अमेरिका, तो अगर अमेरिका कह देगा, और अमेरिका का इतना लेवरेज है, और मैं तो बधाई देता हूं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को। ख्वाजा साहब ने पहली बार जिंदगी में सच बात करी है। ख्वाजा साहब पहले भी कर चुके हैं, 2 बार इन्होंने पहले भी सच बात की है। एक तो जब इन्होंने बताया था कि किस तरह से पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर बताया था, और हमने आपको उसका वीडियो एविडेंस भी दिया था कि पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर के इन्होंने कहा था कि किस तरह से 1965 की जंग ये हारे, 48 में हारे, 71 में आधा मुल्क इन्होंने गवाया, कारगिल में पोस्टें छोड़ के भागे, पतलूने उतार के भागे। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने वहां पे बोला हुआ है भाई, वहां की संसद में ऑन द रिकॉर्ड है। ख्वाजा साहब पहले भी सच बोल चुके हैं और ख्वाजा साहब ने अभी फिर सच बोला है, तो मैं उसके लिए बधाई के पात्र है, मैं उनको बधाई देता हूं। और मैं चाहूंगा कि ये जो वीडियो है ये पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी शिया जो जाकर के अमेरिकन काउंसुलेट के बाहर पाकिस्तान आर्मी की गोलियां खा रहे हैं, वो पहले एक बार ये वीडियो देख लें, उसके बाद जाएं बाहर प्रोटेस्ट करने जहां भी जाना हो। क्योंकि अगर वजीर दिफा ये कह रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो पूरी अफवाज है, आपकी जो सारी जो फोर्सेज हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो इसी काम में लगी हुई हैं, वो अमेरिका की चापलूसी में लगी हुई हैं। और शहबाज शरीफ आ जाते हैं भाई, वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 2 नंबर फॉर्म 47 की पैदावार, अर्दली बूट पॉलिशिये चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ। उन्होंने ट्वीट किया कि आई स्पोक टू माई ब्रदर इरानियन प्रेसिडेंट, और मैंने बोला है कि भाई खमेनी साहब को मारा है, बहुत गलत किया है, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, यानी बैनुल अक़वामी कवानीन है, उनकी खिलाफ वर्जी की है इन्होंने। मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूं, ये बोर्ड ऑफ पीस की अगली मीटिंग में शहबाज शरीफ साहब और आसिम मुनीर साहब कब जाएंगे? मेरा एक सवाल है। और मैं चाहूंगा कि अगर आप में से जो पाकिस्तान से लोग देख रहे हैं, ये वीडियो मेरी
ISPR तक, DG ISPR साहब तक, और जो इनके इंफॉर्मेशन के प्रोपेगेंडिस्ट हैं शहबाज शरीफ साहब के साहब, उन तक जरूर पहुंचाए ये वीडियो। मेरा जो सवाल है वो वसीम बादामी का होता है ना, बहुत मासूमाना सवाल, तो मेरा भी एक बहुत हिंदुस्तान से मासूमाना सवाल है कि बोर्ड ऑफ पीस की अगली मीटिंग कब है? ख्वाजा साहब बता दे, शहबाज शरीफ साहब बता दे, या हाफिज साहब बता दे। आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं अली खamenei के मौत के ऊपर। मैं तो देखिए, मेरा अली खamenei से कोई रिश्ता नहीं, मैं तो हिंदुस्तान में रहता हूं, और अली खamenei जिंदा था तो मेरे किसी काम का नहीं था, मर गया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अली खamenei जिंदा रहे, मर जाए, कोई दूसरा आए वो भी मर जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? कितने अली खamenei आते हैं जाते हैं, अयातुल्ला बनते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे। लेकिन आप जो ये दोस्ती के दावे करते हैं और अब बिरादर मुल्क इस्लामी, मतलब शर्म नहीं आती ये बोलते हुए जब खुद को आप बिरादर इस्लामी मुल्क, ये तीनों लफ्ज एक साथ आप बोलते हैं, भाई भी बोलते हैं वहां के सदर को, ईरान के अयातुल्ला खamenei के मरने पे घड़ियाली आंसू भी बहाते हैं, और बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में भी जाके आप बैठते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को आंख मारते हैं, उसकी तारीफें भी करते हैं, उसके लिए नोबेल पीस प्राइज भी मांगते हैं। शर्म नहीं आती है सब करते हुए? और उनके खिलाफ जब लोग पाकिस्तान में सड़कों पर निकलते हैं, जिन शियाओं की दिल आजारी हुई है, जिनके दिल दुखे हैं, वो अपना गुस्सा निकालने के लिए सड़कों पे उतरते हैं, प्रोटेस्ट करने, तो आप उनके ऊपर लाठियां चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, उनको जान से मारते हैं। कभी अमेरिका को खुश करने के लिए आप तहरीक लब्बैक वालों को गोलियां मारते हैं, कभी अमेरिका को खुश करने के लिए आप कराची में शियाओं को गोलियां मारते हैं, उसके बाद आप खुद को बिरादर इस्लामी मुल्क बोलते हुए आपकी जुबान नहीं कांपती है। मतलब बेईमानी की और मुनाफकत की इससे घटिया, इससे मतलब मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि इससे ज्यादा घटिया कोई दूसरा एग्जांपल हो सकता है। सऊदी अरेबिया के साथ जाके पैक्ट भी करते हैं, उनसे डॉलर भी पकड़ते हैं, मुफ्त का तेल भी मांगते हैं, बैंक में रखने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी ज़कात में लेके आते हैं उनसे आप। और जब उनके आरामको के ऊपर हमले होते हैं, जब वहां पे हुतीज फायरिंग करते हैं, जब ईरान अभी वहां पे मिसाइल्स मार रहा है, तो आप नदारद हैं, आप वहां भी नहीं जा रहे। उसके ऊपर आपने एक बार भी स्टेटमेंट नहीं दी, जिनके साथ डिफेंस पैक्ट किया हुआ है। और मैं तो सऊदीज को, मेरे सऊदी दोस्त थे, मैं सऊदीज को बहुत लंबे समय से बोलता हुआ आ रहा हूं, मैं उनसे हमेशा कहता रहा हूं कि भाई ये 2 नंबर लोग हैं, ये काटेंगे तुम्हारा एक दिन, ये सबका काट के आए हैं। ये ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं है, चाहे अपने आस पड़ोस में हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो, मैंने कहा ये कोई ऐसा है ही नहीं। मैंने कहा जो अपने फाउंडिंग फादर्स को मार सकते हैं, जो अपने फाउंडिंग फादर्स के फैमिली मेंबर्स को गोलियां मार सकते हैं, जो अपने वजीर आजमों को फांसियां दे सकते हैं, अपने वजीर आजमों को गोलियां मरवा सकते हैं, सुसाइड बॉम्बिंग में मरवा सकते हैं, मैंने कहा कि भाई आप बेचते क्या हो, आपसे लेना देना क्या है इनका? मैंने कहा ये इस्लाम का चूरन, ये मुसलमान भाई हैं हमारे, ये मैंने कहा ये सब टीवी के लिए है, ये टीवी मोबाइल के लिए है, ये उस जाहिल आवाम के लिए है जिसने कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सोचा ही नहीं। ये जो लोग बैठे हैं ऊपर हमारे सर के ऊपर, ये जो अफवाज है जिसके लब्बैक कहने पे जो है हम अपनी जानें कुर्बान करने की बातें करते हैं, जिनके ड्रामे और जिनके नाच गाने जो कि सब ISPR फंडेड होता है, और जिनके न्यूज़ प्रोग्राम्स देख करके हम अपनी आइडियोलॉजी बनाते हैं, हम चीज़ों की मंतक को समझते हैं, ये सबका सब फ्रॉड है, सब स्क्रिप्टेड है। मैंने कहा जब वो उनको धोखा दे सकते हैं तो आप कौन हो? तो मैं सऊदीज को हमेशा समझाता आया हूं, और आप देख लीजिए वही हो रहा है। जब तक अमेरिका नहीं कहेगा ये वहां नहीं जाने वाले, हिलेंगे नहीं वहां से, इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से, जहां जहां आप इनकी प्रेजेंस देख लीजिए, वहां पे ये 2 नंबरियां कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ पीस में 2 नंबरी कर रहे हैं, OIC में बैठते हैं, OIC में बैठ के 2 नंबरी करते हैं। आप मुझे बताइए ना, क्या ये इराक में जब हमला हो रहा था तब इन्होंने कुछ किया? सद्दाम हुसैन इनका बिरादर इस्लामी मुल्क इराक नहीं था, वो इनका भाई नहीं था। और ये मैं सऊदी से एग्जाम्पल देता हूं, मैंने कहा कि कितने लाखों पाकिस्तानी इराक में नौकरियां करते थे, ऐसा भी था कि इनका इंटरेस्ट नहीं था वहां पे। लिबिया में जो बैठा था गद्दाफी, वो इनका बिरादर इस्लामी मुल्क लिबिया नहीं था, वो उनका भाई नहीं था। लिबिया में लाखों की तादाद में जो है कि वो पाकिस्तानी नौकरियां नहीं करते थे, वहां भी इंटरेस्ट भी था अपना पर्सनल। वहां भी गए क्या? नहीं गए। जब खुद इराक ईरान वॉर हुई उसमें पड़े ये बीच में? नहीं पड़े। खुद अफगानिस्तान में जो मुसलमान रह रहे हैं उनको मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं? मार रहे हैं। खुद जितने अपने यहाँ डोमेस्टिकली जितने मुसलमान ये हर साल मारते हैं, उतना तो सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर के दुनिया में नहीं मारते। सारे आतंकवादी संगठन दुनिया के, सारी दहशतगर्द तंजीमें मिलकर दुनिया की जितने भी काफिर नहीं मारती पूरी दुनिया में, उससे ज्यादा मुसलमान ये अफवाज अपने मुल्क के अंदर हर साल मारती है। ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो किस बात का बिरादर, किस बात का इस्लामी, और किस बात का दीन, और किस बात की उम्मा? ये पाकिस्तानी डीप स्टेट का बनाया हुआ एक फ्रॉड है। अगर उम्मा है, अगर उम्मा एक हकीकत है, मुस्लिम ब्रदरहुड एक हकीकत है, तो सारे अरब मुल्क एक देश बना ले। जुबान एक है, सकाफत एक है, खाना एक है, उड़ना बिछौना एक है, अलग तो कुछ है ही नहीं। सऊदी अरब में रहने वाला, कतर में रहने वाला, कुवैत में रहने वाला, UAE में रहने वाला, जॉर्डन में रहने वाला,
ये जितने भी अरब कंट्रीज हैं, ये कौन सी जुबान बोलते हैं? लिबिया, सीरिया, ये सब जितने भी हैं कौन सी भाषा बोलते हैं? सब अरब बोलते हैं, अरबिक बोलते हैं। तो सारे अरबी बोल रहे हैं, सबका खाना एक है, सबका पहनावा एक है, कपड़ा भी कोई अलग नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई केरल में आदमी मुंडू पहन रहा है, कश्मीर में आदमी जो है वो फेरन पहन रहा है, तो पहनावा अलग है। पहनावा भी सेम है, खाना भी सेम है, कल्चर भी सेम है, मजहब सेम है, सारे मुसलमान हैं, सारे सुन्नी मुसलमान हैं। और बताइए, तो एक मुल्क बना ले। उम्मा वॉज नेवर अ रियलिटी। ये उम्मा और बिरादराना, ये सब जमहूरी इस्लामी, ये सब जो चीजें क्रिएट की गई हैं, ये पाकिस्तानी डीप स्टेट ने एक नैरेटिव दुनिया में बिल्ड किया है ताकि दुनिया के मुसलमानों को अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए, उनके जज्बातों को मजहब से जोड़ करके अपने इंटरेस्ट के लिए एक्सट्रैक्ट किया जा सके, उसका फायदा उठाया जा सके। तो ये इनकी डबल गेमिंग चल रही है। और ये जैसे मैंने पहले कहा था, ये इनको पहले भी बहुत भारी पड़ी है, अभी भी भारी पड़ रही है और आगे भी इनको बहुत भारी पड़ेगी। मैं आपको एक वीडियो के साथ छोड़ के जा रहा हूं। ये अफगानिस्तान का, अफगान तालिबान का ड्रोन है जो पाकिस्तान में जाकर के कल पंजाब में फटा है। ठीक है, उन्होंने ड्रोन से हमले किए हैं इनके ऊपर। और रिपोर्ट्स ये हैं, जो पाकिस्तानी ये बार बार क्लेम कर रहे हैं, ये जो ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ये सारे के सारे ड्रोन्स इजराइल में बने हुए हैं। तो इजराइल के साथ तो अफगान तालिबान का कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन है नहीं, तो ड्रोन वहां कहां से पहुंचे हैं, ये क्वेश्चन है। इसके बारे में आप सोचते रहिए। और ये एक सिग्नल है रीजन में कि आपको अगर लगता है कि आप जैसे कहते हैं ना कि भाई अब ईरान के पास भी ऐसा कोई एयरफोर्स तो है नहीं, तो जो एयर डोमिनेंस है वो इजराइल के पास है और इजराइल ठोक रहा है उनको। आपके पास भी ये गलतफहमी है कि भाई हमारे पास एयरफोर्स है, अफगान तालिबान के पास एयरफोर्स तो है नहीं, तो हम अपनी एयरफोर्स से इनको मारेंगे अलग अलग शहरों में जाके। तो सामने वाले के पास जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। और हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि जो करंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें इजराइल को क्या नुकसान हो रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन हमको ये बता के जा रहे हैं कि ये पाकिस्तान जिस दो नाव पे सवार है, इस नाव से इनके डूबने की तैयारी हो चुकी है और ये इनको बहुत भारी पड़ने वाला है। और ये पूरा का पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये पाकिस्तान के मुंह पे आके पड़ेगा। ये कहते हैं ना कि बहुत ये एक्सपोज तो खैर हो ही रहे हैं। जो हमने आपको बताया सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट और दुनियादारी जिसको बड़ा दिखाया जा रहा था, उसकी हकीकत सामने आ गई। और हमारा जो उस समय का तजिया था, जो हमारा उस समय का एनालिसिस था, वो बिल्कुल आप देखिए बिल्कुल सही साबित हो रहा है। ये बिल्कुल नहीं जाएंगे वहां पे, वरना सऊदी अरेबिया का भी इनको बचाने के लिए आएगा मिलिटरीली। और लेकिन पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जो बल्कनाइजेशन ऑफ ईरान के बाद जो अगला प्रोजेक्ट शुरू होगा, वो बल्कनाइजेशन ऑफ टर्की एंड पाकिस्तान होगा। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। ये चैनल आपका ही सपोर्ट चलता है और आप ही सपोर्ट सकते हैं। ये बॉडी है सिर्फ लिखी हुई है।